सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। ठीक है, अल्कोहल होता क्या है, बनता कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH ग्रुप से। ठीक है, अल्कोहल IUPAC 11th में पढ़ा है आपने, ऑल जो होता है ये इसका सफिक्स होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्सी ये इसका प्रफिक्स होता है। ठीक, जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इनका यूज करेंगे। अगर अल्कोहलिक ग्रुप आपका साइड चेन में काम कर रहा है तो वो हाइड्रोक्सी वहाँ पे यूज करेंगे, और अल्कोहलिक ग्रुप अगर मेन चेन में काम कर रहा है तो वहाँ पर हम ऑल लगाएंगे। ठीक है, तो अल्कोहल होते क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि अल्कोहल बनाए कैसे जाते हैं, हाउ टू डिफाइन अल्कोहल। देखो, अल्कोहल मे बी डिफाइंड एज monoalkyl derivative of water. For example, if we take H2O, ठीक है, we'll talking about definition. अगर हम H2O की बात करें तो H2O से अगर हम H हटा दें, ठीक है, और R लगा दें, देखो H2O को ऐसे लिख सकता हूँ ना, HOH। अब यहाँ से मैंने H निकाल दिया, R लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, ROH। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। R क्या है, एल्किल ग्रुप। एक एल्किल हाइड्रोजन को हटा रहा है, इसलिए मैंने बोला मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। तो पहली डेफिनेशन आपकी मिल गई है आपको कि अल्कोहल क्या होते हैं, मोनो एल्किल डेरिवेटिव होते हैं किसके, वाटर के। क्लियर, of water. What are alcohol? Alcohol is called as monoalkyl derivative of water. ठीक है, अब देखो एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास एल्केन हो, एल्केन का फार्मूला RH। ठीक है, हमको बनाना है ROH, तो एल्केन से हमने क्या किया, H निकाल दिया और OH जोड़ दिया, बन जाएगा ROH। ठीक है, तो यहां से एक और अल्कोहल की डेफिनेशन बनी, क्या बनी कि अल्कोहल क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी, OH क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं, किसके, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्लियर, एक और डेफिनेशन ये हो गई। ठीक है, तो ये अल्कोहल की डेफिनेशंस बनती हैं। पहली डेफिनेशंस आपने देखी कि अल्कोहल क्या होते हैं, मोनो एल्किल डेरिवेटिव होते हैं वाटर के। हमने वाटर से H निकाल के R को रिप्लेस किया, तो R क्या है, एल्किल ग्रुप, तो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। जैसे हमने हेलो एल्केन में बताया था, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन, वैसे ही एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कोहल, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कोहल, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड अल्कोहल। एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, देखिए कैसे। सपोज अगर हमारे पास, हमने हालांकि बताया है इसके बारे में, अगर हमारे पास एल्केन हो RH, तो एल्केन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम जानते हैं कि एल्केन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। बताया ना कि एल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं, और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन बढ़ाएंगे तो एसिड बनेगा। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हम यहाँ से अल्कोहल की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो फर्स्ट, अल्कोहल क्या है, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्केन। एल्केन के फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट को भी हम अल्कोहल बोलते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल की ये डेफिनेशंस हो गई। ओके, चलो
अब हम बात करेंगे कि क्या जनरल फार्मूला होता है अल्कोहल का और अल्कोहल को कितने पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो अल्कोहल का जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन से मैंने एक H निकाला था तो एक H निकाल दिया तो बचा 1, CnH2n+1, और मैंने OH रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, OH। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। कैसे हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं। देखिए अल्कोहल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनकी बात करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब समझे इसका कि जो अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसके नेचर से हम अल्कोहल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो इस पार्ट में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक सैचुरेटेड अल्कोहल और दूसरा आपका आएगा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। एक हो गया सैचुरेटेड अल्कोहल और सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अगर सैचुरेटेड की बात करें, देखो सैचुरेटेड की मींस क्या हुआ, सिंगल बॉन्डेड अल्कोहल, और अनसैचुरेटेड मींस जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक, तो सैचुरेटेड अल्कोहल के एग्जांपल हम लिख सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल हो गया CH3OH, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल हो गया, सिंगल बॉन्डेड है, 3 कार्बन की चेन ले लें, CH3CH2CH2OH, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ठीक, सो दीज ऑल आर सैचुरेटेड अल्कोहल। जब हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो वहां पर हम कार्बन में डबल बॉन्ड लगाएंगे, अनसेट। ठीक, तो कार्बन में डबल बॉन्ड लगाने पर जो अल्कोहल बनेंगे, तो आप देखिएगा हमने आपको बताया था जब हम हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे कि ग्रुप के बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो हम उसको बोलते हैं विनाइल। तो ये विनाइल ग्रुप हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। दिस वन इज विनाइल अल्कोहल CH2CHOH। ठीक, अगर ग्रुप वाला कार्बन के बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है तो दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। तो ये आपका एलाइल हो जाएगा। यहां पर देखो 2 1 3 और 1 4 और यहाँ ये। ठीक, तो ये आपका विनाइल अल्कोहल बन जाएगा और नीचे वाला आपका अलाइल अल्कोहल बन जाएगा, अलाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लासिफाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। सैचुरेटेड अल्कोहल यानी कि आपका सिंगल बॉन्डेड अल्कोहल, और अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी कि उसमें डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, ग्रुप के बगल वाला कार्बन अगर आपका sp2 हाइब्राइज्ड है। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp हाइब्राइजेशन शो करता है। तो ये sp2 हाइब्राइज्ड होता है जब विनाइल की बात करते हैं, और जब एलाइल की बात करते हैं तो ग्रुप के बाद वाला कार्बन sp3 हाइब्राइज्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, पहला पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का। नेक्स्ट पार्ट है कि हम अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप बढ़ा दें तो क्या होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पार्ट नंबर 2 दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर्स के बेस पे अल्कोहल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे होंगे। तो अगर हम अल्कोहल के नंबर्स के बेस पे करें तो एक आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
ठीक है। एक आपका होगा डाईहाइड्रिक, फिर होगा पॉलीहाइड्रिक, ऐसे होगा। एक आपका होगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और एक होगा आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या करना है हमें, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। मोनोहाइड्रिक यानी कि ऐसा एल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप हो, फॉर एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एल्कोहल, केवल एक OH ग्रुप है। डाईहाइड्रिक में आप क्या कर सकते हो, कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े होंगे, CH2OH और ये आपका हो गया CH2OH, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा हो कि कंपाउंड जिसमें दो OH ग्रुप हैं तो वो आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। ये आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आपका होता है, ये कार्बन, 3 कार्बन है और तीनों कार्बन से अलग अलग OH जुड़ा हुआ है, दिस वन इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोजन फिल कर लो, 2 1 2, ठीक है। तो ये आपके मोनो डाई ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इसको देखो, इसका नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है एथाइलिन ग्लाइकोल, और ये आपका होता है ग्लिसरॉल, या हम इसको बोलेंगे ग्लिसरीन, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ये है, इसका नाम होता है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, जबकि डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है वो दैट इज एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो एक चीज और आपको बता दूं मैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो हम लोगों ने पढ़ा था डाईहाइड्रिक हेलोएल्केन में, डाईहाइड्रिक बोल रहा हूं सॉरी, डाईहेलोएल्केन पढ़ा था। तो डाईहेलोएल्केन में हमने देखा था कि कार्बन अगर अलग अलग कार्बन से जुड़ा हेलोजन होता है तो हम इसको बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड, ये बोलते थे विसिनल डाईहैलाइड, ये बोलते थे। और अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन जुड़े होते तो दैट इज जैमिनल, जैम मींस बीच में जैम, ऊपर ब्रेड, ब्रेड यानी कि क्लोरीन लाइक ब्रेड और कार्बन लाइक जैम, तो दिस वन इज जैमिनल। तो यहां पर भी जैमिनल विसिनल बोल सकते हैं। देखो ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, दो अलग अलग कार्बन यानी कि पड़ोसी कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, विसिनिटी में है, तो इसको हम विसिनल बोल सकते हैं, विसिनल डाई एल्कोहल। लेकिन जैमिनल नहीं बनेगा, इसका क्यों नहीं बनेगा उसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल की, तो देखो एक तो ये आपका हो गया CH2OH और एक आपका ये हो गया CH2OH। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन है कि जैसे ही आप इसको हल्का सा हीट करोगे, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट कर जाता है और ये बन जाता है क्या, आपका 2H है तो HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि अगर एक ही कार्बन से दो OH आपको मिल रहे हैं तो वो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो तुरंत ही हीट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और फॉर्मेल्डिहाइड आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा। ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसी अगर हम ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि इस तरह से ग्लिसरॉल का हमने बनाया था, ये CH2OH, CHOH, CH2OH। लेकिन अगर एक ही कार्बन से 3 OH जुड़े हुए हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो क्या होगा, जैसे ही आप इस टाइप का कंपाउंड देखोगे, आप क्या करोगे, उसको हीट करोगे और उसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा देखो बचा क्या, HCOOH यानी कि HCOOH दैट इज फॉर्मिक एसिड। यानी कि एक ही कार्बन से 2 या 3 OH ग्रुप नहीं रह सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है।